हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम बीए कर रहे हैं, हम एमए कर रहे हैं, हम बीएससी कर रहे हैं, हम एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें कि हमें अच्छे से अच्छा मार्क्स मिल सके, हम एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। तो इस टॉपिक पर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है जिसपे आपके 1.2 मिलियन व्यूज ऑलरेडी है एंड उसमें आप लोगों का प्यार मिला हुआ है। आप लोगों के बहुत सारा आप लोग बोल रहे हो कि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आए। तो उसमें कुछ चीजें अपडेट करके आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपने अंत तक देख लिया तो डेफिनेटली आपको बहुत बेहतर अंक मिलने वाला है, बहुत बेहतर आप एग्जामिनर पर अपना इंपैक्ट डाल सकेंगे। ओके दोस्त, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त आपकी जिंदगी में, वो है हैव कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि यस यू विल डू योर बेस्ट, आप बेस्ट करोगे और वो चीज आपके लिए बेस्ट होगी, आप बेस्ट वे में अपना एग्जाम जो है प्रेजेंट करके आओगे। ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है ना, तो आप चीजों को जब समझोगे, चीजों को पढ़ोगे, चीजों पर ध्यान दोगे, तो वो चीजें आपके माइंड में ज्यादा कुल तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से स्टोर्ड होंगी। तो सबसे पहला चीज अपने ऊपर भरोसा रखो और ये वो ताकत है ना आपके ऊपर, अगर आपको भरोसा है ना, तो ये वो ताकत है जो आपको दुनिया के वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन से भी दुनिया के बेस्ट कंडीशन में आपको पहुंचा सकती है। तो हैव फेथ इन यू। ओके दोस्त, सेकंड चीज कि क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लो। जब भी आप एग्जाम में जा रहे हो ना, जिस भी चीज में आप हो, आप बीए हो, बीएससी हो, एमए कर रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली पढ़ना है। बहुत सारे लोगों के इसमें गलतियां हो जाती हैं, क्वेश्चन पेपर वो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग जब आप लिखने चले जाते हो, कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन है जिसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें कहा हुआ है कि इसको 5 ही करना है एंड आप बैठ गए उसको 10 लेकर के लिख देते हैं और बाद में पता चलता है कि हमारा टाइम ही निकल गया। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट करके पूछते हैं सर मेरा 3 क्वेश्चन पीछे का छूट गया, और पीछे का 3 क्वेश्चन छूट गया, इट मींस आपने लॉन्ग आंसर छोड़ दिया है जो कि 20-20 नंबर के थे, तो आपने अपना सारा नंबर ही छोड़ दिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ो, प्रॉपर तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को जब पढ़ते हो तो उससे आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस वे में करना है, आपको समझ में आता है। ओके, अगला चीज आपको जो करना है वो क्या करना है, वो देखो, समझो कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से पता हो ना, वहां से स्टार्ट करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि शुरुआत से स्टार्ट मत करो। अगर आपको शुरू वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत बेहतर तरीके से, प्रॉपर तरीके से पता है तो आप वही स्टार्ट कर दो। अगर आपको लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर भी सबसे प्रॉपर तरीके से, बेस्ट तरीके से पता है ना, तो वहीं से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि जब कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने जा रहा है, पहला क्वेश्चन का आंसर आपने किस अंदाज में दिया हुआ है, कितने बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, कितने बेहतरीन राइटिंग में आपने लिखा हुआ है, कितने बेहतरीन तरीके में आपने लिखा हुआ है, वो एग्जामिनर को इंप्रेस कर देता है दोस्त। अगर आपने अच्छा लिखा हुआ, एग्जामिनर इंप्रेस की, इस बंदे ने इस तरह से, इस ढंग से इसने लिख दिया, इस तरीके से इसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ, तो वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा। और अगर आपने पहले ही पूरा गंदा कर दिया है ना पूरी कॉपी, या आपने अच्छे तरीके से नहीं प्रेजेंट किया अपने आंसर को, तो वहीं से एग्जामिनर का माइंडसेट आपकी कॉपी को लेकर के, आपको लेकर के निगेटिव हो जाएगा। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रॉपर पता हो, उस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे तरीके से लिखना स्टार्ट करो। ओके दोस्त, नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो, हेडिंग और सिंपल पेन का यूज करें। देखिए जब भी आप आंसर दे रहे हो तो कुछ चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, जहां पर जिस चीज के बारे में आपको बताना है तो हेडिंग्स का यूज आपको करना चाहिए, हेडिंग्स आप यूज करो। लेकिन उसमें जो पेन का यूज करो ना, आप सिंपल पेन का यूज करना स्टार्ट करो। बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके के कलर यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग उसमें मार्कर यूज करते हैं, कुछ लोग उसमें स्केच यूज करते हैं। तो आपको सिंपल पेन, ब्लू एंड ब्लैक आपके पास पेन है, दैट्स एनफ। आप ब्लैक पेन से आप हेडिंग डाल रहे हो, ब्लू पेन से आपने नीचे उसके जो है डबल लाइन खींच दिया। मान लिया कि आपको यही चीज हेडिंग करना है तो आप इसके नीचे डबल लाइन खींचो, आप सामने इस तरह से तीर का निशान लगा सकते हो या ऐसे ऐसे कोई निशान लगा सकते हो और यहां से आप लिखना स्टार्ट करो। ये एग्जामिनर पर बहुत बेहतरीन इंपैक्ट डालता है दोस्त। तो सिंपल चीजों का यूज करना स्टार्ट करो, सिंपल पेन, ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करो। अगर आपको थोड़ा सा यूज करना है तो आप ब्लू स्केच का या फिर ब्लैक मार्कर का यूज कर सकते हो, हल्का, वो भी ज्यादा नहीं। ओके, तो ये एग्जामिनर पर एक अच्छा इंपैक्ट डालता है। अगली चीज है फोकस ऑन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। मैं क्यों कह रहा हूं आपको लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करने के लिए, इसके पीछे 2 रीजन है। इसमें एक रीजन तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि कई बार क्या होता है, हम स्टार्ट कर देते हैं कि शॉर्ट आंसर हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं एंड बाद में हमें पता चलता है यार मेरा तो टाइम ही निकल गया। तो फोकस करो कि आप लॉन्ग आंसर दे दो, क्योंकि लॉन्ग आंसर आपके जो आपका खंड खा होता है, खंड गा होता है, अगर आपने ये दोनों कर दिया ना तो आपके 70 नंबर वहीं से आ जाएंगे। 70 का 80 नंबर तक आपके दोनों से आ जाएंगे। फर्स्ट से आपका 20 to 30 नंबर आता है, तो अगर आपका पहला छूट भी गया तो केवल 30 नंबर छूटेगा। लेकिन अगर आपने पहला करके दोनों छोड़ दिया तो आपका 70 नंबर छूट जाएगा। तो फोकस करो कि आप पहले लॉन्ग आंसर टाइप जो आपके क्वेश्चन है वो आप कर सको, वो आप पूरा कर सको, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके, आप अपने टाइम का बेहतर यूटिलाइज कर सको। वैसे तो क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चन का आंसर दो, दैट्स वेरी गुड, दैट बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले फोकस करो आप लॉन्ग आंसर पर। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग आंसर याद होगी, आपके पास आप एग्जाम देने जा रहे हो,
आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आपके पास 10 दिन बचा हुआ, आपके पास टाइम नहीं है, तो लॉन्ग आंसर पर ज्यादा फोकस करो। इसके पीछे एक और रीजन है कि जब आप लॉन्ग आंसर को देखते हो ना, तो कई सारे आपके शॉर्ट आंसर इस लॉन्ग आंसर के अंदर ही समाये हुए रहते हैं। तो ये भी आपको एक फायदा हो जाता है कि शॉर्ट आंसर भी आपको याद हो जाता है पढ़ने के दृष्टिकोण से। लिखने के दृष्टिकोण से ये फायदा है कि उसके आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं, तो उस चीज पर आपको पहले ध्यान देना चाहिए। ओके, अगला चीज आपको क्या ध्यान देना है, वो है सबसे पहले क्वेश्चन का ओवरव्यू दें। जैसे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का ओवरव्यू देना होगा। ओवरव्यू मींस व्हाट, कि आपको बेसिक, आपको क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन को देख करके। फॉर एग्जाम्पल, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि समाजशास्त्र क्या है, इसके विषय क्षेत्र के बारे में विस्तार से वर्णन करो। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओवरव्यू लिखना है अपना, कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, आपके हिसाब से सोशियोलॉजी क्या है, उस पर अपना विचार रखना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। जब आप ये चीज कर चुके हो, आपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, फिर विद्वानों की आपको परिभाषा देना है। यानी कि जैसे समाजशास्त्र के बारे में आपने लिखा, अपना ओवरव्यू दिया, इसके बाद आपको विद्वानों के हिसाब से भी लिखना है कि विद्वानों ने इस पर अपनी क्या राय रखी है। इस पर अपना राय रखते हुए अगस्ट काम्टे ने क्या कहा, इस पर अपना राय रखते हुए स्पेंसर ने क्या कहा, इस पर अपना राय रखते हुए जेम्स मिल ने क्या कहा हुआ है। मतलब जो भी विद्वान है उनकी परिभाषा की उन्होंने उस पॉइंट को किस वे में देखा हुआ है, किस वे में रखा हुआ है। एंड इसके बाद जो भी आपका बेसिक आंसर है, जैसे पूछा हुआ है कि क्या है, तो आप लिखोगे कि समाजशास्त्र इन सभी के उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हमको यह पता चल रहा है कि समाजशास्त्र ये चीज है। उसके विषय क्षेत्र के बारे में पूछा हुआ है, विषय क्षेत्र आप बताओगे, अलग चीज उसकी विशेषता पूछा हुआ है, विशेषता बताओगे। मतलब बेसिक क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा हुआ है, आप उस क्वेश्चन का उस वे में प्रॉपर तरीके से आंसर देंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके जाना मेरे दोस्त, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ ले रहे हो, इस पे अच्छे तरीके से काम करके जा रहे हो ना, आपको बेहतरीन अंक लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ओके मेरे दोस्त, आओ आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है, ये गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है आप जो है एक क्वेश्चन पर आपको कितना टाइमिंग देना है वो आपको देखना है। थोड़ा सा कम ही आप क्वेश्चन, मान लिया 500 वर्ड आपको लिखना है, आप उसमें 450 वर्ड ही लिखो, 400 वर्ड ही लिखो, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप क्वेश्चन लिखे रहोगे तो एग्जामिनर थोड़े बहुत अंक काट लेगा, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन का आंसर दिया ही नहीं है, आप क्वेश्चन छोड़ करके चले आए हो, तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा तो देगा कहां। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। थोड़ा लिख करके आओ, लेकिन हर एक क्वेश्चन लिख करके आओ। कई सारे लोग मेरे से कहते हैं सर मैंने पहला करते करते मेरा पीछे वाला छूट गया, या पीछे वाला करते करते आगे वाले छूट गए क्वेश्चन। तो छूटना नहीं है, क्योंकि छूट गया तो नंबर मिलने के चांसेस खत्म, लेकिन अगर आपने लिखा हुआ है तो आपको नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। ओके दोस्त, तो ये कुछ टिप्स थे कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको विद्वानों की परिभाषा लिखना है, उसके बाद बेसिक आंसर देना है, अपना ओवरव्यू देना रहेगा, क्वेश्चन में फोकस करना है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप कर पाओ, हेडिंग और सिंपल मैन का यूज करना है, जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो सबसे बेस्ट तरीके से उसको पहले लिखना है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना है, क्योंकि ये वो कुंजी है मेरे दोस्त जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। तो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखो, और जिंदगी में ना केवल एग्जाम से नहीं, आप जिंदगी में जिस भी फील्ड में जहां भी हो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। ये कॉन्फिडेंस रखो कि अगर कोई चीज मुझे नहीं भी आता है ना, तो मैं सीख लूंगा। आई एम द लर्नर, मैं लर्नर हूं यार, मैं सीखूंगा। मेरी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो चीज मैं सीखूं सीखूंगा। जितना भी सीख सकते हो सीखो, क्योंकि जिंदगी सीखने वालों की है। जिसने सीखना बंद कर दिया उसने जीतना बंद कर दिया, उसके आगे उसकी लाइफ में जीत बंद हो गई। क्योंकि सीखोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे, पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। पढ़ना मीन्स क्या है, सीखना। अगर आप पढ़ रहे हो केवल रट्टा मार रहे हो या आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, इट्स नथिंग वर्दी यार, ये तो वर्थलेस हो जाएगा। आप पढ़ रहे हो सीखने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट चीज अपने माइंड में रख करके किसी भी पढ़ाई को, किसी भी चीज के बारे में लर्निंग करने के पीछे अपना फोकस रखो कि मैं उसको सीखूंगा, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करूंगा। ओके मेरे दोस्त, तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।